अभी हमने एक ग्राफिक देखा 200 समथिंग 55 रन बनाए। अगर इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 111 रन बना पाए, हार गए थे वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज को 199 चेज करते हुए, इंग्लैंड को 253 और आज 256, 1000 रन बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में। आई मीन इट जस्ट शोज कि एक दिन नहीं हुआ कि सिर्फ 250 कर दिया, लगातार 4 मैचेस। देखिए रिजिडिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई इनके प्लान्स में। इन्होंने देखा एक ऑब्वियसली जब कोई टीम 2 साल की प्लानिंग के बाद एक वर्ल्ड कप में उतरती है, एक बैटिंग ऑर्डर एक 11 लेके उतरती है, तो बहुत सोच विचार करके वहाँ पर आती है। पर जैसे इनको लगा कि उस तरह की परफॉर्मेंस हमसे नहीं हो रही, इन्होंने फ़ौरन संजू सैमसन को भी उस मिक्स में इंक्लूड किया। नॉकआउट के 3 इंपॉर्टेंट मैच, जब वेस्ट इंडीज़ आता है, उसके बाद अगला इंग्लैंड का मैच आता है और अब फाइनल आता है, तो आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट पे भी जाना शुरू होते हैं। तो इन्होंने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को, केएल राहुल जैसे प्लेयर को T20 में सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में इस तरह के लोग चाहिए जो 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेल सकें। और उन प्लेयर्स ने फिर उस कॉन्फिडेंस को साबित भी किया कि क्यों वो वहाँ पर खेल रहे हैं। आज जैसे हम उसकी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड कप उनसे रन नहीं हुए, पर उन्होंने आज भी 250 के स्ट्राइक रेट से खेला। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने भारी लेनी शुरू कर दी कि मुझसे रन नहीं हुए तो मैं ज़रा आसान 50 कर लूँ। संजू सैमसन की बात करें, आई थिंक इनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग स्टोरी, और जैसे हफीज़ भाई ने बात की, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात है, ड्रीम्स की बात है, बड़े दिल वाले प्लेयर हैं। सचिन का बता रहे थे कि कैसे उनसे सचिन तेंदुलकर से जो है वो गाइडेंस लेते रहे पिछले पूरे 1-2 महीनों में, और ख़ास तौर पे फाइनल से भी पहले। तो हम जो मेंटोरशिप की बात करते हैं, 3 मैच खेल के ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। इम्पैक्ट इतना बड़ा था इनका वर्ल्ड कप के अंदर। और फिर हम वो सिस्टम की बात सारी करते हैं कि किस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी उस जगह पर कर चुके हैं उस तरह की परफॉर्मेंस। तो सचिन को इवन दो कि वो सेटअप का हिस्सा नहीं है, बट ही इज़ अवेलेबल एज अ मेंटर फॉर द यंगर जनरेशन, और उनसे वो बातचीत करके वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त स्टोरी है। क्यों ना फिर ऐसे सिस्टम वर्ल्ड कप्स उठाएं जहाँ पर आप अपने हीरोज़ को इज्जत भी दे रहे हैं, अपनी टर्म्स पे जाने भी दे रहे हैं। विराट कोहली का बड़ा डिफिकल्ट पैच था उस वर्ल्ड कप में, एंड तक आखिरी मैच तक खिलाया, उन्होंने फाइनल जिता दिया, उनको भी इज्जत दी, आज भी अपने कप्तानों को इज्जत दे रहे हैं। तो फिर डिजर्व करते हैं कि वो लोग वर्ल्ड कप उठाएं। कैसे देखते हैं इस वनडे सीरीज को विद द करंट स्क्वाड दैट पाकिस्तान हैज? इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द यंगस्टर्स एज वेल। कैसे देखते हैं इसको? देखें, फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस पीएसएल है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम पीएसएल के लिए नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेट हो गई, हर चीज़ ठीक होगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला, एवरीथिंग मूव्स अराउंड पीएसएल। यस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक वेंचर है, हम उसके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की डिटेरिएशन भी इसी क्रिकेट बोर्ड के वजह से हो रही है, तो हमें इसको भी लुक आफ्टर करना है। जब तक क्रिकेट की लुक आफ्टर नहीं की जाएगी, आप बायलैटरल सीरीज या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी बड़ी टीमों के खिलाफ जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आपने क्रिकेट के ऊपर राइटली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो शोएब भाई ने बात की, जो सिस्टम इम्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये को हमसे बेहतर नहीं थे, हम उनसे बहुत सुपीरियर थे, लेकिन क्यों हम इतने नीचे चले गए और वो क्यों इतने ऊपर साबित होना शुरू हो गया दुनिया के अंदर, और वो हर कंडीशन में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और उनकी प्लेयर ग्रोथ के ऊपर भी जो है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जब तक हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मैं सिर्फ फाइन से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं खाम खा वो बात करूँ इस बायलैटरल सीरीज़ के लिए जो किसी को तकलीफ का बायस बने। लिहाजा मुझे लगता है कि मेरी तमाम दुआएं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हैं, क्योंकि इस वक्त हम सब तकलीफ में बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रोग्राम करें जहां पे हमारे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे, फाइनल में ना पहुंचे, कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेज नज़र ना आ रही हों। लेकिन ये तकलीफ का बायस है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ दुआ गो हैं कि पाकिस्तान टीम जहां भी जाए पाकिस्तान के प्लेयर ग्रो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में
कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है, इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था संजू सैमसंग, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसंग। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज कर गया सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बना उतना इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ है। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। में दी जाए, बाद में जी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, 2 स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मथे की तरफ, आपकी डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, कोई 9 साल से ये लगातार कर रहा है। और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ दिस फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लुक अनदर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हिज वर्कलोड। जब ये कर लें और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन बट दिस गाय इज एज सूर्या कुमार यादव सेड, he is a national treasure, there is no question about it.